ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अब ईमान किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए, उसका ज़बान से तस्दीक करना, ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, इसका नाम है ईमान। तो पहली चीज पर आए, आमन तो बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। तो क्या ईमान लाए? बस इतना ही कि हम उसकी फर्ज करदा इबादत को अदा करेंगे, वो रोजी देने वाला है, जिंदगी देने वाला है, बीमारी से शिफा देने वाला है, बस इतना ही ईमान लाए? तो मैं आपको बताऊं कि वो ईमान जिसने करबला में इमाम को ताकतवर बना दिया था, वो ईमान अल्लाह पर कौन सा था? वो ईमान था कि सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह है। इसीलिए बातिल के सामने इमाम झुके नहीं और ये वाज़े कर दिया, तुम्हारी कुव्वत मेरा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि मैंने अपने रब को सबसे बड़ा ताकतवर का। और यही वजह है कि अजान में कानों में पैदा होने के बाद और इसी तरीके से मरने के बाद ईदैन के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा कही जाती है वो क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। यही तो कहा जाता है, यही तो कहा जाता है। वो कुव्वतों का मालिक है, सारी ताकत उसके दस्ते कुदरत में है। वो चाहे तो पहाड़ में रास्ते निकाल दे, वो चाहे तो आग को बाग में तब्दील फरमा दे, सारी चीजें उसके दस्ते कुदरत में। तो इमाम ने अल्लाह को ताकतवर माना, इसीलिए किसी ताकत के सामने नहीं झुके, और जब झुकना हुआ तो शहादत के वक्त भी खुदा के सामने झुका है और बता दिया मैं किसी बातिल के सामने झुकने वाला नहीं, जो सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह की है, सर झुकेगा तो उसकी बारगाह में ही झुकेगा। ये बता दिया उन्होंने अपने अमल से कि वो किसको ताकतवर मानते थे, वो किसको कुव्वत वाला मानते थे, वो किसको बड़ा मानते थे, उन्होंने अपने अमल से साबित किया। हमने दौलत को इतना बड़ा मान लिया कि दौलत की खातिर नमाज भी छूट जाती है कि माल नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा। नादान, जरा अपना एहतिसाब कर और अपनी जिंदगी का जायजा ले। दौलत बड़ी नहीं, दौलत देने वाला खुदा सबसे बड़ा है। लेकिन हम देखते हैं चंद टकों पर ईमान भी बिक जाता है, चंद टकों पर आदमी पता नहीं क्या क्या कर देता है, अलियाज़ु बिल्लाह। तो हालत इतनी खराब है कि कुछ कहने जैसा नहीं। और मुझे हैरत इस बात की है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की जिंदगी के वाकयात जमाने से लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई तब्दीली इंसान की जिंदगी में नजर नहीं आ रही। कितनों ने इमाम की जिंदगी सुन करके 5 वक्ता नमाज की पाबंदी की, कितनों ने इमाम हुसैन की जिंदगी सुन करके हराम से अपने आप को बचाने की कोशिश की, कितनों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी सुनकर अपने आप को बुराइयों से बचाया, कितनों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाकयात को सुनकर अपने रिश्तेदारों के हुकूक को सही तौर पर अदा किया। कुछ भी नहीं, रस्म के आदी बन चुके हैं, बल्कि रस्म के गुलाम बन चुके हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। आइए थोड़ा सा ईमान बताऊं,
जरा इमाम हुसैन का ईमान देखिए आप। हमारे सामने तो कोई गमगीन आकर के बैठ जाए तो बोझ समझते, ये कहां आकर बैठ गया। और अगर गम सुनाना शुरू कर दे तो कब ये भागेगा, जा भाई जा, कहीं और जाकर अपनी दास्ताने गम सुना, हमारे पास नहीं। और कोई मांगने आ जाए तो तबीयत पर बोझ बन जाए कि या अल्लाह इसको कोई और दर नहीं मिला, मेरे पास ही आया। क्या हमने सीखा इमाम की जिंदगी से? बड़ा दावा है हमें इमाम की मोहब्बत का। आप जानते हैं ताजदारे करबला बैठते थे और गमगीन लोग आकर अपनी गम की दास्तान सुनाते थे, और जब इमाम सबकी दास्ताने गम सुना करते तो कभी कभी ऐसा होता कि इतने गमगीन खुद ही हो जाते जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब एक वाकया आप समाअत फरमाएं। एक शख्स आया, कर्ज में डूबा हुआ था, रोजी रोटी की बड़ी किल्लत थी, कामकाज कुछ नहीं था। पहुंचा ताजदारे करबला के पास। हुजूर आप सखी घराने के हैं, मैं परेशानियों में डूबा हुआ हूं, मेरी कुछ मदद फरमाए। आपने फरमाया बैठ, मेरे हिस्से की रोजी अभी रास्ते में है, थोड़ी देर तू इंतजार कर ले, आती है तो मैं तुझे देता हूं। तो आपकी खिदमत में हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कुछ नजराना रवाना हुआ था जो पहुंचने वाला था। आ गया, काफी देर के बाद आया, जितना आया था सब उठाकर उस गरीब को दे दिया, सब दे दिया। चलिए ये सखावत हो गई। ये क्या हुआ बोलिए? ये सखावत हो गई। लेकिन कोई ऐसा भी आपने देखा है कि ये कहे? इसलिए कि ईमान जिसके सीने के अंदर हो, और वो भी इतना कामिल ईमान हो जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो ही ये कहेगा। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ साइल ये ले तो ले तू, लेकिन मुझे माफ भी कर दे, मुझे माफ भी कर दे। वो शख्स कहता है, हुजूर मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई कि आकर मैंने अपना सवाल आपके सामने पेश किया, आपसे मुझे माफी मांगनी चाहिए, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। अब सुनो इमाम का जवाब। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं कि तूने सवाल बहुत पहले किया था, तेरा सवाल पूरा करने में मुझे जो ताखीर हुई, इसके लिए मैं तुझसे माफी मांग रहा हूं। ये है ईमान। और ये सीखा था पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल आजम फरमाते थे, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। इसलिए कि हुजूर भिखारी को भीख भी देते थे और भीख में भिखारी को दुआएं भी दिया करते थे। ये मुस्तफा प्यारे की शान। और आपका हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने लिए जो पसंद करते हैं वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करें। उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हम दूसरे के लिए जिल्लत पसंद करते हैं और खुद के लिए इज्जत पसंद करते हैं। और इमाम का मामला यह था, जो अपने लिए पसंद करते थे वही मोमिन भाई के लिए पसंद फरमाया करते थे। ईमान क्या है जरा पढ़ो ना, ईमान की शाखें पढ़ो बाबू शोबुल ईमान के अंदर, तो पता चलेगा आपको। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी ईमान के शोबे में से है, ईमान की शाखों में से। और हमारे यहां सारा कचरा रास्ते पर फेंक दिया जाता है। तकलीफ के अलावा हम देते क्या हैं? गम सुनने की आदत रखो, तकलीफ सुनने की आदत
आदत रखो, गम देने की आदत न रखो, तकलीफ देने की आदत न रखो। उस शख्स को कभी राहत नसीब हो ही नहीं सकती जो दूसरे के गम को अपना गम न समझे और दूसरे को राहत पहुंचाने के अंदर सुकून न समझे। आज जो बेचैनी का इंसान शिकार है, मैं आपको बताऊं, हिर्से दुनिया अल-इयाज़ु बिल्लाह, पेट भरता ही नहीं, भरता ही नहीं पेट। और देने की बात आए अल्लाह के नाम पर तो हाल इतना बुरा है कि जो रद्दी है, अभी कल ही परसों की बात है, मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था तो एक जगह पर जो है मार्बल की जरूरत पेश आई है बच्चियों के मदरसे के लिए। तो उन्होंने कहा हजरत कोई हो तो किसी से, तो किसी मार्बल के व्यापारी से, व्यापारी भी हैं दीनदार भी हैं, थोड़ी सी बात हुई तो मैंने कहा कुछ वहां के लोग, तो उन्होंने बताया कि हजरत वो जो वहां देते हैं ना, जो माल किसी काम का नहीं होता, कहते हैं ये मस्जिद मदरसे के लिए दे दो। अल-इयाज़ु बिल्लाह, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो अल्लाह के नाम पर देने के लिए पसंद करते हो। अब देखो इमाम की जिंदगी, औलाद हमें पसंद, मदीना हमें पसंद, माल हमें पसंद, बीवी बच्चे हमें पसंद, आराम हमें पसंद, लेकिन कुर्बान जाइए ये सारी चीजें हमें पसंद हैं। इमाम की पोजीशन ये है कि इमाम को भी ये सारी चीजें पसंद थी, लेकिन जान भी इमाम ने कुर्बान की, बच्चे भी अब इमाम ने कुर्बान किया, मदीने भी कुर्बान, मदीना भी कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान करके बता दिया मौला जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब चीज थी वो सब कुछ मैंने तेरी राह में लुटाकर बता दिया कि तेरी बारगाह के अंदर वही चीज दूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और हम वो देते हैं जो हमें पसंद नहीं और समझते हैं बहुत बड़े सखी हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। कमजोर से कमजोर तरीन और घटिया से घटिया तरीन चीज अल्लाह के नाम पर देकर समझते हम बहुत बड़े सखी हो गए। क्या सीखा हमने इमाम की जिंदगी से? आज इमाम का जिक्र आज से नहीं हो रहा, सदियां गुजर गई, हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। इसलिए कि इमाम सिर्फ उस जमाने के इमाम नहीं, हर जमाने के इमाम बनकर के तशरीफ लाए। जरा कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये मामूली बात, यह है ईमान।